दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। और आज के इस एपिसोड में जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला होगा। जहां एक तरफ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, वहीं दूसरी तरफ प्यार, धोखा और मजबूरी का ऐसा खेल देखने को मिलेगा जो हर किसी को हिलाकर रख देगा। तो कहानी की शुरुआत होती है काव्या और आरव की शादी की सालगिरह से, जहां पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। सजावट, रोशनी और जश्न के बीच हर कोई मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है। सूरज इस मौके पर अपनी बहन को घर बुलाता है और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। आरव जब काव्या के साथ गुलाब हवेली पहुंचता है तो उसकी नजरें उस भव्य हवेली पर टिक जाती हैं। वह सोचता है कि यह हवेली गुलाब सिंह की है और शायद यहीं ईशा भी रहती होगी। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि सूरज के आईएएस बनते ही यह हवेली उसके नाम हो चुकी है, जबकि उसकी अपनी बहन ईशा एक टूटे फूटे घर में तकलीफें झेल रही है। यह सुनकर आरव का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई देता है। वह तुरंत फैसला कर लेता है कि वह इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकेगा। लेकिन तभी सूरज उसे रोकता है और समझाने की कोशिश करता है। माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है जब आरव एक शर्त रख देता है। अगर उसकी बहन ईशा इस हवेली में नहीं आएगी तो वह भी यहां नहीं रुकेगा। यह सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह किसी भी कीमत पर ईशा को इस हवेली में लाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में उसे मानना पड़ता है। वह कहता है कि ईशा अकेले रह सकती है, लेकिन उसका परिवार इस घर में कदम नहीं रखेगा, क्योंकि ताई मां उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगी। इसके बाद काव्या का जोरदार स्वागत होता है, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। हर कोने में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगता है। आरव बार बार ईशा को बुलाने की बात करता है, लेकिन ताई मां हर बार सख्ती से मना कर देती है। उधर काव्या को धीरे धीरे एहसास होता है कि इस घर में हर कोई ईशा से नफरत करता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। काव्या को पता चलता है कि ईशा अभी भी सूरज की पत्नी है। यह सच जानकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत ईशा के पास जाती है और उससे सच्चाई सबके सामने लाने के लिए कहती है, लेकिन ईशा डर के मारे मना कर देती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसकी मां आकाश के कब्जे में है। ईशा जानती है कि अगर उसने सच बताया तो उसकी मां की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वह हर दर्द, हर अपमान सहने के लिए तैयार है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आता है जब ईशा सूरज के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी बनकर आती है। दोनों आमने सामने होते हैं और उनके बीच पुरानी यादों की झलक दिखने लगती है। सूरज को कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि यह रिश्ता आखिर क्या है। तभी वहां आकाश आ जाता है और पूरे माहौल को बिगाड़ देता है। वह बाहर से प्यार दिखाते हुए ईशा को अपने साथ ले जाने की बात करता है। यह देखकर सूरज के अंदर जलन और गुस्सा बढ़ जाता है। वह कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वह काव्या से कहता है कि ईशा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन इस बार काव्या चुप नहीं रहती। वह सारा सच सूरज के सामने रख देती है कि ईशा मजबूरी में यह सब कर रही है और मीशू उसकी बेटी भी नहीं है। यह सुनकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। उसकी दुनिया जैसे एक पल में बिखर जाती है, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी होता है। काव्या सबको टीवी के सामने ले जाती है और ईशा की शादी का एल्बम दिखाती है। जैसे ही तस्वीरें सामने आती हैं, सूरज खुद को दूल्हे के रूप में देखकर दंग रह जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता। काव्या बताती है कि आकाश ने उसकी याददाश्त छीन ली थी। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन ताई मां फिर भी इस सच को मानने से इनकार कर देती हैं और गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर आकाश ईशा को धमकाता है और उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहता है। वह साफ कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी मां की जान चली जाएगी। ईशा